है। 40 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया है। 1 दर्जन जिलों में बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में दिन का पारा 10 डिग्री तक लुढ़का है। रात में तापमान में बदलाव नहीं होने की आशंका है। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड बढ़ चुकी है और यहां पर सर्दी से लोग परेशान हैं। एमपी में डबल अटैक हो रहा है क्योंकि कहीं पर बारिश भी हो रही है तो कहीं पर बहुत ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है। तो फिलहाल ठंड से राहत तो नहीं है, लेकिन अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रात में तापमान में बदलाव नहीं होगा। एमपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो फिलहाल ठंड से राहत नहीं है मध्य प्रदेश वासियों को, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन इसी तरह मौसम बना रहेगा और कुछ जगहों पर तो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और इसी तरह आगे भी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुशील भी ग्वालियर से सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शैलेंद्र, भोपाल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा ठंड यहां पर हो रखी है। तापमान क्या है और मौसम विभाग ने क्या कहा है, कब राहत मिलेगी सर्दी से? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 सप्ताह तक राजधानी वासियों को सहित पूरे प्रदेश वासियों को इसी तरह की ठंड का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो 40 से अधिक शहर ऐसे हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है। हालांकि कोहरा पिछले 2 दिन की अपेक्षा आज कम है, नहीं थोड़ा मध्यम कोहरा है, लेकिन कोहरा लगातार बरकरार है। इसके साथ ही जो है शीतलहर का प्रकोप भी अब देखने को मिलने लगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में हल्की फुल्की जो बारिश दर्ज की गई है और वही कारण है कि अब शीतलहर का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। और आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि मकर संक्रांति तक इसी तरह की शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जाकर ये सर्दी कम होगी। और जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिन भर बादल छाए रहते हैं और शीतलहर चल रही है, जिसके चलते दिन के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते दिन का तापमान काफी नीचे जा रहा है और रात के तापमान को अभी फिलहाल स्थिर रहने के संकेत जो है वो मौसम विभाग ने दिए कि जिस तरह की अभी सर्द रातें हैं वो रातें इसी तरह की सर्द रहने वाली है। 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य दर्शन देने लगेंगे तो संभवतः मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में थोड़ी सी जो है वो तपन देखने को मिल सकती है, यानी तापमान जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन रात के तापमान में फिलहाल मध्य प्रदेश वासियों को कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। तो ये मौसम जो है वो लगातार अभी इसी तरीके का रहने वाला है और 20 जनवरी के आसपास जो है इस तरह की जो सर्दी है या कोहरा है उससे मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। जी बिल्कुल, अभी देखिए ये देखना होगा कि आखिर कब वाकई में राहत मिलेगी लेकिन सर्दी से। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर में ठंड कैसी है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि शैलेंद्र ने बताया, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि यहाँ अंचल में इस वक्त सुबह के वक्त करीब 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है, जो उत्तर भारत के पंजाब, कश्मीर, हिमाचल की तरफ से आ रही है। ये हवाएं सर्द होने से ठिठुरन और तेजी से बढ़ी है और यही वजह है कि जो रात का तापमान था वो तापमान भी 10 डिग्री के नीचे चल रहा है ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकांश शहरों का। इसके अलावा इस कड़ाके की सर्दी और पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है उसके चलते इलाके में कोहरा भी छाया हुआ है। सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा मध्यम कोहरा ग्वालियर चंबल अंचल में था और यही वजह है कि इस कोहरे के चलते उत्तर भारत से आने वाली जो ट्रेनें हैं, दिल्ली, पंजाब और जम्मू से जो ट्रेनें आ रही है वो 8 से 10 घंटे तक की देरी से आ रही है। इसके अलावा जो फ्लाइट्स हैं, चाहे दिल्ली की फ़्लाइट हो या बेंगलोर की फ़्लाइट हो, वो लगातार जो है ग्वालियर से करीब 2 से 3 घंटे की देरी से उड़ान भर पा रही है। और यही वजह है कि जो मौसम है लगातार 14 जनवरी तक इस तरह का मौसम रहेगा, मौसम विभाग का ये कहना है। और इस सर्दी से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको परेशानियां ज़रूर हो रही है, क्योंकि जो सर्द हवाएं चल रही है वो ज़्यादा ठिठुरन बढ़ा रही है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अभी लगभग 1 सप्ताह तक इस तरह की सर्दी बरकरार रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे सर्दी का असर कम होगा, लेकिन अभी कोहरा और सर्दी जो है उसका प्रकोप लगातार बना रहेगा।
ठीक है, तो अभी भी लगातार इसका जो प्रकोप है वो लगातार बरकरार रहेगा, आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुशील, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। तो सर्दी का सितम तो लगातार जारी है। अब बात टीकमगढ़ की भी करेंगे। टीकमगढ़ में कड़ाके की सर्दी है, सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हो गई है, वाहन के रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ठंड की वजह से हार्ट अटैक के मामले बल्कि बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड में बहुत जरूरी है हार्ट के मरीजों को अपना ख्याल रखना, क्योंकि ठंड में जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है और इसी वजह से हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और नमक कम खाएं, और जैसे ही आप उठते हैं तो तुरंत दौड़ने मत निकल जाइए, क्योंकि बहुत हानिकारक साबित हो सकता है ठंड में हार्ट के मरीजों के लिए उठते ही दौड़ना। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ वॉक करें। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। टीकमगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान हैं और घना कोहरा छाया है जिससे कि विजिबिलिटी कम हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल मिलावटखोरी के लिए बदनाम हो चुका है। मिलावट के इस काले खेल को खत्म करने के लिए अब हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपना रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने दूध और इससे बने उत्पादों में मिलावट रोकने संबंधी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी मुख्य सचिव कार्यालय के सीनियर अधिकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग के कमिश्नर के शपथ पत्र तलब किए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में स्थापित होने वाली खाद्य लैबोरेटरी के बारे में भी जानकारी तलब की है। जिला स्तर पर खाद्य और दूध पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है। शासन भी ये चाहती है कि बिना मिलावट के जो खाद्य पदार्थ हैं वो जनता तक पहुँचे और मिलावटखोरों पर कसौटी कसी जाए, और यही इस पिटीशन का भी उद्देश्य है कि इस तरीके से जो मिलावटखोर हैं उन पे कार्रवाई हो, मिलावट जो खाद्य पदार्थों में जा रही है उसको बंद किया जाए। तो ऐसी जो भी वो रहती हैं उन पे पिटीशंस रहती हैं PIL, ये वास्तविक PIL में ऑर्डर हुआ और कंटेम्प्ट के जरिए शासन से वही काम कराए जाने के लिए कहा जा रहा है जो शासन खुद करना चाहती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धान घोटाले की। भोपाल तक इसकी जांच पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचारी और बिचौलिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसका ताजा उदाहरण जबलपुर में एक बार फिर देखने को मिला, जहां भोपाल से आई टीम को शहपुरा स्थित 2 अलग अलग गोदामों में मिलावटी धान की कई हजार बोरियां मिली हैं। भोपाल की टीम ने शहपुरा के 2 गोदाम में छापा मारा और सैंपल लिए तो धान में मिलावट नजर आया। ये धान नॉन FAQ बताया जा रहा है। हालांकि जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि वेयरहाउस संचालक या बिचौलिए कोई कारस्तानी करें, लेकिन किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सही धान की खरीदी प्रशासन करेगा, जबकि नॉन FAQ यानी खराब धान की खरीदी नहीं की जाएगी। टीमें राज्य शासन स्तर से भेजी गई हैं और ये टीमें अलग अलग वेयर हाउसों में जाके वहाँ रुक रही हैं। जो वहाँ पर धान इकट्ठा है, जो कि बगैर स्लॉट बुकिंग के, बगैर उपार्जन केंद्र की इकट्ठा कर लिया गया है, उसकी जांच करानी है। जो FAQ है उसको हम किसानों से खरीदेंगे, जो नॉन FAQ है उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये कार्रवाई चल रही है। अगले लगभग मुझे लगता है करीब 7-8 दिन में अगले ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएंगी। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां सर्व सुविधायुक्त पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम बीते 6 महीनों से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। इस स्टेडियम को स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए लगाकर विकसित तो कर लिया, लेकिन ये आम जनता के लिए सफेद हाथी बनकर रह गया है। रोजाना इस स्टेडियम में हजारों लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने आते थे, लेकिन स्टेडियम बनने के बाद अभी भी आम जनता के लिए स्टेडियम को नहीं खोला जा रहा। लोगों का कहना है कि स्टेडियम खुलवाने के लिए उन्होंने हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई।
स्टेडियम का स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से ही व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके कुछ लोगों द्वारा नगर निगम कहती है कि मैंने नहीं लगाया और स्मार्ट सिटी कहती है कि मैंने ताला नहीं लगाया, तो व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके ये इसमें ताला लगाया गया है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम है, साथ ही साथ मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी स्टेडियम है। दोनों का समावेश करके कानूनन प्रक्रिया यह है कि स्मार्ट सिटी इसका टेंडर करेगा। टेंडर कर दिया गया है, 21 या 22 तारीख को उसका टेंडर खुलना है, उसके बाद वो चालू होगा। परंतु मैंने सीओ, स्मार्ट सिटी और कमिश्नर से यह बोला है कि आप इसके पहले हम कैसे जल्दी चालू कर सकते हैं उसको। सरकारी सिस्टम के बीच परेशान होते लोगों की कई कहानियां आप जानते होंगे, लेकिन खंडवा में मौजीलाल नाम के व्यक्ति को सिस्टम ने ऐसा परेशान कर दिया कि वो मुजद्दीलाल बन गया है। जिला मुख्यालय पर लगातार चक्कर लगाते मौजीलाल को बीते 5 साल में 2 कलेक्टर कपड़े दिला चुके हैं, लेकिन मौजीलाल अब भी फटे हाल में है। अब उसकी समस्या का हल नहीं निकल रहा। हालांकि अब जिला प्रशासन ने एक बार फिर मौजीलाल को न्याय दिलाने के लिए टीम का गठन किया है। ये कहानी खंडवा जिले की पुनासा तहसील के ग्राम हंतिया के मौजीलाल की है। गुराड़िया वितरण शाखा की नहर के सीपेज के कारण मौजीलाल का खेत दलदल बन गया है और अब वो किसान न रहकर मजदूर बन गया है। तुम लोग कुछ बता पाते नहीं हो तो एसी सर से कैसे बात करें? मेरे को समझा दिया और कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद में एक बार 5,000 रुपये दे देते हैं। अब मेरी ज़मीन ठीक करवाना चाहता हूँ सर कि उसमें मैं पैदा कर कर सकता हूँ। रिचपल का काश्तकार हूँ और 1 ग्राम हंतिया का निवासी हूँ। बगल उसके खेत के जस्ट बगल में एनबीडी की नहर थी और उस नहर से संभवतः सीपेज की वजह से उसके खेत में पानी भरने की वजह से कृषि कार्य नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ की समस्या को लेकर वो आया था, तो उसमें कल मेरे द्वारा जो संबंधित एसडीएम पुनासा को निर्देशित किया गया था कि संबंधित एसडीएम और एनबीडी के जो भी अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करें और देखें कि क्या कारण है जिसकी वजह से उसके खेत में पानी भर रहा है, और वो अगर भर रहा है तो फिर उसमें किस तरीके से उसके खेत में सीपेज के पानी को रोका जा सकता है और उसके खेत को किस तरीके वापस कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस पर 7 दिन के भीतर एक रिपोर्ट दें, और न सिर्फ रिपोर्ट दें बल्कि उसके खेत को कृषि योग्य बनवाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो प्रयास करके बताएं। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक नया आकर्षण जुड़ गया है। अफ्रीकन प्रजाति के ज़ेब्रा का एक जोड़ा इंदौर जू पहुंच चुका है। गुजरात के जामनगर जूलॉजिकल पार्क से एनिमल एक्सचेंज के तहत ज़ेब्रा का ये जोड़ा लाया गया है। इसके बदले में प्राणी संग्रहालय से व्हाइट टाइगर दिया गया। ज़ेब्रा के लिए इंदौर जू में बड़ा एंक्लोजर तैयार किया गया है। जब इंदौर देश का 6ठा चिड़ियाघर है, यहाँ पर अफ्रीकन ज़ेब्रा है। इससे पहले देश में 5 ऐसे चिड़ियाघर थे जहां पर अफ्रीकन ज़ेब्रा थे। ज़ेब्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। इंदौर चिड़ियाघर में जामनगर से अफ्रीकन ज़ेब्रा आ चुका है और ये नए मेहमान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अफ्रीकन ज़ेब्रा, और अफ्रीकन ज़ेब्रा को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि बाहर लोगों की भीड़। इनसे बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे। अफ्रीकन ज़ेब्रा देखने के लिए आप लोग यहाँ खड़े, लंबा इंतजार भी करना पड़ा लोगों को क्योंकि आज सुबह से चर्चा थी कि ज़ेब्रा आ रहा है। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम भी यहाँ। बढ़िया मस्त ज़ेब्रा। पहली झलक देख ली कब से। और हमने तो देखी हुई है पहले, बाहर देखी बाहर। चलिए एक बार फिर से वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि अब बाड़े के अंदर अफ्रीकन ज़ेब्रा को छोड़ दिया गया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी मौजूद हैं और अफ्रीकन ज़ेब्रा को छोड़ दिया गया और अफ्रीकन ज़ेब्रा अब बाड़े के अंदर उछल कूद कर रहे हैं। नए मेहमान का स्वागत है और नए मेहमान के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि फूल माला से सजाया भी गया है। बाकायदा जो बाड़ा है उसे फूल माला सजाया गया। साथ में जो कलर है व्हाइट एंड ब्लैक का, आप देख सकते हैं जो रेलिंग है उसपे व्हाइट एंड ब्लैक का पेंट भी किया गया है, यानी जो ज़ेब्रा का कलर है उस कलर से इसको पेंट भी किया गया है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अफ्रीकन ज़ेब्रा का जो पेयर है, जोड़ा है, वो इंदौर चिड़ियाघर जामनगर से आया और वहीं इंदौर चिड़ियाघर से व्हाइट टाइगर जामनगर जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर चिड़ियाघर की, जहां पर अफ्रीकन ज़ेब्रा अब इंदौर की चिड़ियाघर में नया मेहमान बनकर आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।
ये बहुत बड़ी सौगात है कि इंदौर के जू को, प्राणी संग्रहालय को ज़ेब्रा परिवार भी अब मिल गया है। जामनगर से ये ज़ेब्रा का कपल आज इंदौर पहुंच के प्राणी संग्रहालय में आ गया है। ये ज़ेब्रा का आना इंदौर के लिए बहुत शुभंकर और शुभ है। ये ज़ेब्रा जहां इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाने का ये साइन होगा, सिग्नेचर होगा। इंदौर स्वच्छता का 7वां आसमान तो छू ही रहा है। इस ज़ेब्रा के आने से ट्रैफिक में भी बहुत आगे बढ़ेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे, जिसको लेकर पूरे देश भर में धूमधाम से तैयारी चल रही है। उज्जैन के शर्मा बंधु भी अयोध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर शर्मा बंधु राजीव शर्मा, मुकेश शर्मा, शैलीश शर्मा और मिथिलेश शर्मा तैयारियों में जुटे हैं। 15 और 16 जनवरी को शर्मा बंधु श्री रामचंद्र कृपाल भजन से शुरुआत करेंगे और कई भजनों की प्रस्तुति देंगे। शैलीश शर्मा ने बताया कि हम सभी के लिए गौरव की बात है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम। कण कण में है राम राम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।